बाइबल में परमेश्वर ने केवल इजरायली लोगों से क्यों बात की? क्या वो परमेश्वर जिसको हम संसार का, ब्रह्मांड का त्राता कहते हैं, रचयिता कहते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, क्या उस परमेश्वर ने कभी हमारे देश में कोई दस्तक दी है? भारत में कभी कोई दस्तक दी है? क्या उस परमेश्वर ने जिसने पृथ्वी को रचा है, क्या वो इतना सीमित है कि वो केवल इजराइल के और मिस्र के लोगों से बात करने में रुचि रखता है? क्यों वो भारतीय संतों से और भारतीय विचारधाराओं से और भारतीय तत्वदर्शियों से क्यों बात नहीं करता? और इस बात को जानने के लिए मैंने बाइबल के साथ साथ 544 शास्त्रों को पढ़ा कि उनमें ऐसा क्या लिखा है और लोग क्या विश्वास करते हैं। जब मैं बाइबल में अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले पद में मुझे याद दिलाया कि मैंने पूर्वी युग में तुम्हारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति बात करी है। तुम्हारे बाप दादाओं से। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी इजराइल नहीं गया, मैं कभी मिस्र नहीं गया, तो क्या मैं इस बात को मान लूं कि मेरे बाप दादा भारतीय हैं और आपने भारतीय संतों से समय समय पर भांति भांति बात की है? क्या मैं सिर्फ इस पद के अनुसार कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बात किया, क्या केवल इस पद के साथ आरंभ कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे और पद दिए। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 12 पद में लिखा है, यहूदी और यूनानियों से कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब प्रार्थना करने वालों के लिए उद्धार है। सब प्रार्थना करने वालों के लिए उद्धार है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 34 और 35 में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोला और कहा कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। हर जाति में जो धर्म के काम करता है और परमेश्वर से डरता है वो परमेश्वर को भाता है। दूसरा इतिहास उसका 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। हालेलुया। इन पदों के अनुसार मुझे ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता कि परमेश्वर ने केवल और केवल इजरायली सभ्यताओं से और मिस्र की सभ्यताओं से बात की है। मैं इन पदों के आधार पर आगे बढ़ा और मैंने पाया कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की है। हालेलुया। हमें विश्वास करना होगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जान सकें कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर की बात करने का तरीका क्या है और वो परमेश्वर क्यों हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर का कारण क्या है, वो परमेश्वर है कौन और उस परमेश्वर को मैं कैसे जानूंगा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मातु कृत तथा, जब तक मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा वो इस संसार के बंधनों में बंधा रहेगा और वो परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएगा। मैत्री उपनिषद 2:22 में लिखा है, अनुभूति बिना मूढ़ो वृक्ष ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंदत शाश्वत फल स्वाम द मोवते। इसका मतलब है कि पेड़ की छाया में खड़े होकर अगर आप फल की कल्पना करते रहें आपका पेट नहीं भरेगा। अवश्य है कि उस पेड़ से फल को तोड़कर खाया जाए और आप निश्चित उससे आशीषित होंगे। वो परमेश्वर कौन है? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। लेकिन जो जो मैं बढ़ता गया मेरा विवेक मुझसे बात करता गया और धर्मशास्त्रों का मैं अध्ययन करने लगा, इस बात पर मैं आकर रुका कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि आदि में
वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आगे लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। भारतीय दर्शन इस बात को कहता है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, वागे ब्रह्म शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से बात करना चाहता है, उनके साथ वो कुछ कहना चाहता है। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और 43 पद से और 51 पद तक एक बहुत विशेष घटना है। फिलिप्पुस नतेल के पास में आता है और एक महत्वपूर्ण संदेश वो नतेल से कहता है। 45 पद में नतेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। फिलिप्पुस नथेल से कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमें मिल गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम यीशु मसीह की आमद को, उत्पत्ति को, उसके आने के विषय में प्रकाश डालता है कि हमारा मसीहा इस संसार में आएगा। और आज भी यहूदी जाति के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक दिन मसीहा आएगा। लेकिन यहां पर फिलिप्पुस नतेल से कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने, भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमें मिल गया है, और उसका नाम यीशु नासरी है, यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे साथ एक और पद निकालें और वो आपको मिलेगा यूहन्ना 4 में। यूहन्ना 4 में यहां पर भी एक अद्भुत घटना है। यीशु मसीह कुएं पर आकर बैठते हैं। वहां पर एक महिला है जो पानी भरने के लिए आई है। बाइबल बताती है कि यीशु ने उस कुएं पर बैठकर उस महिला का इंतजार किया, और जब वो महिला आई तो प्रभु ने उससे जल मांगा, पानी मांगा, और बातचीत आगे बढ़ी। बातचीत के अंत में, ध्यान दीजिए, बातचीत के अंत में उस स्त्री ने 25वें पद में कहा है, यूहन्ना 4:25 में उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाने वाला है वो आएगा। जब वो आएगा हमें सब बातें बता देगा। कहीं ना कहीं इस महिला को भी ये साधारण है, लेकिन इसके पास प्रकाशन है कि मसीहा आएगा। और बाइबल के संदर्भ के अनुसार यीशु मसीह ने 26 पद में कहा, मैं वही तो हूं जो तुझसे बोल रहा हूं, जो तुझसे बातें कर रहा है, मैं वही हूं। जब मैं इन पदों को मनन कर रहा था, मेरे आगे प्रश्न था कि प्रभु, पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में, जिसे हम मिसियनिक प्रोफेसीज कहते हैं, 44 टाइम्स, 44 बार यीशु मसीह के अवतरित होने को प्रकाश किया गया है कि यीशु का जन्म कहां होगा और वो किस घराने में होगा, उसकी क्रूसी मृत्यु कैसे होगी और उसके साथ क्या क्या होगा। 44 मिसियनिक प्रोफेसीज इज बीन रिकॉर्डेड इन ओल्ड टेस्टामेंट। और यीशु मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय 17 पद में कहते हैं, देखो मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं, लोप करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आया हूं। जब मैं इन पदों को और ध्यान से पढ़ रहा था, प्रभु मुझसे बातचीत कर रहे थे और प्रभु ने मुझसे कहा उस पद को मैं मनन करूं। जब पौलुस एथेंस में जाते हैं और वहां पर वो एक वेदी देखते हैं जहां लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए, वहां पर पौलुस खड़े होकर कहते हैं, उस परमेश्वर को जिसे तुम जानते नहीं, तुम उसकी पूजा करते हो, उसकी भक्ति करते हो। आज मैं तुम्हें उस परमेश्वर के संदेश को बताता हूं। मेरे प्रियो,
बिन जाने प्रीत ना होए। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हम किसी बात को, किसी विषय को या किसी व्यक्ति को जान नहीं लेते, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। बिन जाने प्रीत ना होए, जब तक हम जान नहीं लेते कि हम वो परमेश्वर कौन है, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आती है, उसके बाद मैं तेजी से आपको भारतीय दर्शन में लेकर चलूंगा। मैं ट्रेन में था और ट्रेन में मेरे साथ एक महाराज यात्रा कर रहे थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही सेवक हूं, मैं यीशु का प्रचार करता हूं, वो अपनी सीट पर आराम से लेटे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं एक मसीही सेवक हूं, वो उछल कर खड़े हुए और मुझसे कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं तलाश में था कि मैं किसी मसीह सेवक से पूछूं कि तुम अपने धर्म का प्रचार क्यों करते हो, तुम लोग क्यों इतना धर्म का प्रचार करते हो। मैंने आदरणीय संत जी से कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म को आप कैसे परिभाषित करते हैं, धर्म क्या है आपकी दृष्टि में। और उनके पास कोई विशेष उत्तर नहीं था। मैंने कहा, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपने संत तुलसीदास जी की विचारधारा को नहीं सुना। वहां लिखा है, प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी जहां पर प्रेम होगा, परमेश्वर वहीं पर विराजमान होगा जहां पर क्षमा होगी। और बाइबल बताती है, प्रेम और क्षमा का एक समीकरण हमें क्रूस पर मिलता है। हालेलुया। प्रेम और क्षमा का समीकरण हमें केवल और केवल क्रूस पर मिलता है। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मैं यीशु मसीह से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि यीशु मसीह की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। उसने अपने शिष्यों को प्रेम करना सिखाया और अंत तक उसने प्रेम किया। हालेलुया। उसने अपने शिष्यों को क्षमा करना सिखाया, और जब क्रूस की भयानक मृत्यु को वो सह रहा था, जब वो क्रूस पर था, वचन में लिखा है कि उसने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। क्षमा महत्वपूर्ण है, और यही बाइबल का मुख्य संदेश है कि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। और जब मैं ये बात उनसे कर रहा था, आदरणीय महाराज बोले कि आपकी बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब मुझे मनुस्मृति अध्याय 2 का वो वचन याद आता है। वहां लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा पुंडरक्षम सर्व पाप हरे हरे। पवित्र शास्त्र बाइबल की रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन भारतीय दर्शन भी इससे पीछे नहीं है। भारतीय दर्शन कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हमने पाप नहीं किया। आदरणीय डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में लिखते हैं, मनुष्य ने मन से, वचन से और कर्म से पाप किया है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे। हमने पाप में जन्म लिया है, हम पाप कर रहे हैं और पाप करते रहेंगे जब तक इस महत्वपूर्ण विषय में स्वयं परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे। हम पाप के बंधन को तोड़ नहीं सकते। तुमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। तुम समस्त धर्मों का त्याग करके उस परमेश्वर की शरण में चले जाओ जिसके अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष और शांति प्राप्त होगी। तुमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत् प्रशासनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर के पास जाना होगा जिसके अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, भारतीय दर्शन में हम जब भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, कई बार हमारे मन में आता है कि हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण दर्शन है और प्रभु का वचन कहता है, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है।
लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे विरोध में कौन है और हमारे पक्ष में कौन है। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को खारिज नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पूरा करता है, पूरा करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे साथ वचन निकाले, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 से 31। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। मनुष्यों ने, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि किस तरह से उनके जीवन में पाप आया। और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है 10 पद से, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। महाभारत शांति पर्व में अविश्वास करना पापी होना है, लेकिन विश्वास आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देगा। जब आप विश्वास करेंगे कि मेरे पाप जीवन से कैसे दूर होंगे, तो मैं विशरणम गच्छ सर्व भावेन भातम तत् प्रसादनम प्रशासति शासकम, कि उस परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति प्राप्त होगी। अब मेरे आगे प्रश्न आता है कि वो परमेश्वर कौन है और उसका अनुग्रह कैसा होगा। भारतीय दर्शन में लिखा है, देवानुक्रम हेतुक्रम, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार है। अब तक आपने सुना होगा या आपने बहुत लोगों के पास आप गए होंगे कि कर्मों के द्वारा उद्धार होगा, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन भारतीय दर्शन के विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। मोक्ष, एकीकरण, परमेश्वर के साथ संबंध, उद्धार तुम्हारे कर्मों से नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है कि ये तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। ना योगेन, ना योग से, न सांख्येन, न माला फेरने से, कर्मणा नो न विद्याया, और ना बहुत प्रकार के धार्मिक कर्मों को करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। जब तक परमेश्वर तुम पर अनुग्रह ना करे तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल की इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8-9 में लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, आप सभी विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है अगर आप मसीह हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पवित्र शास्त्र बताता है कि आप पापी हैं। और अगर आप मसीह नहीं हैं, आप एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप पापी हैं। क्योंकि लिखा है मनुस्मृति अध्याय 2 में, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हालेलुया। भारतीय दर्शन में एक प्रार्थना है, ऋग्वेद का 3 मंडल उसका 62 अध्याय 10 में लिखा है, यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, होम बुर्वुआ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब है कि परमेश्वर आप जीवन के दाता हो, आपने जीवन को दिया है, आप मेरे दुखों को दूर करते हो, आप मेरी खुशी मेरे आनंद के स्रोत हो, आप इस संसार के विधाता हो, लेकिन मुझ पर दया करें, we may receive your supreme sin destroyer light,
मुझ पर दया करें, मुझ पर एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश डालें जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, मैं नष्ट नहीं हो जाऊं, लेकिन मेरे पाप नष्ट हो जाएं। धियो योना प्रचोदया, और आप मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को संचालित करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योना प्रचोदया। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। जब तक स्वर्ग से परमेश्वर आपकी सहायता ना करे, तब तक आप परमेश्वर के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कौन है संसार में जो मेरा उद्धार कर सकता है, मैं किसके पास जाऊं। तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ। आदरणीय गुरु नानक साहब भी कहते हैं सोरठ मोला पहला में, हूं पापी, आदरणीय गुरु नानक साहब, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, लेकिन तू पवित्र परमेश्वर है और मेरा तू उद्धार है। हालेलुया।